इस वीडियो में हम इंस्टंटेनियस वोल्टेज के इक्वेशन से इंस्टंटेनियस वोल्टेज एट अ गिवन टाइम, वीआरएमएस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक क्वेश्चन के अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि सारा का सारा कंसेप्ट हमें सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व करने से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ वी, ये जो वी है ये इंस्टंटेनियस वोल्टेज है, ठीक है। क्या है? इंस्टंटेनियस वोल्टेज है और इसका इक्वेशन हमें गिवन है 100 साइन 100 पाई टी। ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। 100 साइन 100 पाई टी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन है और हमें कहते हैं कि देन फाइंड वी वी नॉट को फाइंड करें, ठीक है। ये वी नॉट है। फिर वी आर एम एस को फाइंड करें, फिर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज व्हेन टी इज इक्वल टू 1/100 सेकंड्स। हमें एक टाइम गिवन है, इस टाइम पर हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत इजी है कि सबसे पहले हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो जनरल इक्वेशन होता है उसको लिखना है, ठीक है। और जनरल इक्वेशन क्या होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का? जनरल इक्वेशन ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, ठीक है। कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट, जो कि इनिशियल वोल्टेज है, एंड टू साइन ओमेगा टी, ये वाला इक्वेशन है। तो इसके साथ हमने ये गिवन इक्वेशन कंपेयर करनी है और ये डिफरेंट वैल्यूज़ निकालने हैं। कुछ वैल्यूज़ तो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगी सिर्फ कंपैरिजन से और कुछ वैल्यूज़ के लिए हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो कौन से वैल्यूज़ हमें डायरेक्ट मिलते हैं? सबसे पहले वी नॉट की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिलती है कि साइन से पहले जो ये साइन का जो कोफिशिएंट है तो ये वी नॉट है, यहाँ पर वी नॉट है, यहाँ पर 100 है। तो पहली वैल्यू हमें मिल गई कि वी नॉट इज इक्वल टू 100। दिस इज आवर फर्स्ट वैल्यू। तो अगर आपको एमसीक्यू में कोई इक्वेशन गिवन हो और बताए कि द वी नॉट की इनिशियल वोल्टेज की वैल्यू क्या है ऑप्शंस में, तो आप इस तरह से ढूंढ लेंगे। सेकंड वैल्यू हमें मिल जाती है दोनों को कंपेयर करने से, ओमेगा की वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि टी के साथ जो भी वैल्यू है तो ये हमारे ओमेगा है, यहाँ पर 100 पाई की इक्वल है। ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, ठीक है। ये हमारी ओमेगा की वैल्यू हमें मिल गई। और अब बाकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट अ गिवन टाइम, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे ओमेगा से? हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 2 पाई एफ एंड दिस इज इक्वल टू 100 पाई। तो दोनों साइड से पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड 2 एफ इज इक्वल टू 100। तो 2 को अगर मैं उस साइड पर ले जाऊँ तो मुझे मिल जाएगा f इज़ इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 और 100 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। तो मुझे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मिल गई। अब टाइम पीरियड के लिए मैं क्या करूँगा? टाइम पीरियड हमें पता है कि टाइम पीरियड इनवर्स है किस चीज़ का? टाइम पीरियड इज़ द इनवर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/f है, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/50 और इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे या जिस तरह भी आप इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको कर ले, ठीक है। क्योंकि आई डोंट हैव कैलकुलेटर और अभी अगर मैं ओपन करूँ तो या बिल्कुल बस यही लिखे 1/50 सेकंड से इसका टाइम पीरियड है। शायद ऑप्शन में इस तरह भी कोई ऑप्शन आपको मिल जाए। टाइम पीरियड को इस तरह हमने फाइंड करना है और एक ही पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन का, वो ये है कि आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को फाइंड करें व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1/100 सेकंड्स। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसी गिवन इक्वेशन में, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें इस स्मॉल टी जो आपको नज़र आ रहा है, स्मॉल टी की जगह पर हमने 1/100 को पुट करना है और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट गिवन टाइम होगा। तो v इज़ इक्वल टू 100 है, ठीक है। फिर उसके बाद साइन है और चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए मुझे भी और आपको भी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। कैसे करना है हमने इसको? वेरी सिंपल। v इज़ इक्वल टू क्या है? 100 साइन है और ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा की जगह पर क्या है? 100 पाई है, 100 पाई और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/100 के साथ, जो कि टाइम की वैल्यू हमने पुट की। तो 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई रह जाएगा और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई का मतलब 180। तो साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगा एंड द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट द गिवन वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की भी वैल्यू आ गई। तो समरी इस लेक्चर का ये है कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन गिवन हो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का
तो हम उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके उनसे बाकी सारे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन अपने पास याद रखें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।